स्वागत है आप सभी का क्लास 10th में। आशा करता हूँ कि आपके 9वीं कक्षा के मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे और अगर नहीं भी आए तो परेशान नहीं होना, ठीक है। जरूरी नहीं है यार कि कोई बच्चा अगर 9th में 70% ला रहा है या 60% ला रहा है तो वो 10th में एक अच्छे मार्क्स से पास ना हो। बस आपको खुद से एक वादा करना पड़ेगा, क्या कि भैया अब से मैं रेगुलर मेहनत करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। 9th में भी हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। क्या भैया, हमने बस नाम जाने थे कि भैया दो तरह के नंबर होते हैं, रेशनल इर्रेशनल, समझ गए। तो भैया इस बार हम लोग उन्हें प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल √2 है, क्या है √2, ये इर्रेशनल ही होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं चैप्टर में। तो भैया जब चैप्टर में शुरुआत करूं, जब इस चैप्टर की शुरुआत करूं तो भैया नंबर से होती है। कहां से? नंबर से। अब नंबर दो तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से भैया? एक तो हमारे रियल नंबर और एक इमेजिनरी। रियल नंबर और इमेजिनरी, ठीक है। अब ये जो इमेजिनरी है इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते क्या है? आयोटा। क्या पढ़ते हैं भैया? आयोटा, ठीक है। चलो तो ये जो है ये वाला आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट इन 11th क्लास, कंसेप्ट इन 11th क्लास। यानी भैया आपको 10th में इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो रियल नंबर, यानी इतना दूर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चालू करते हैं भैया रियल नंबर से। तो रियल नंबर भैया क्या होंगे? क्या होंगे? तो इस मतलब कि जितने भी नंबर आप जानते हो, जितने भी आप नंबर जानते हो उन सबका कलेक्शन में क्या कहूंगा, क्या होता है? रियल नंबर। अगर बाय डेफिनेशन जाऊं तो कह सकता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज माय रियल नंबर, ठीक है। अब भैया मैंने दो शब्द और बोल दिए इसी में, रेशनल और इर्रेशनल। क्या बोल दिया भैया? रेशनल और इर्रेशनल। तो भैया इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, किसको? रियल नंबर को। अब मैंने बोला रेशनल, तो भैया रेशनल जो होता है डिनोटेड बाय p/q, p/q फॉर्म, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी भैया रेशनल नंबर को मैं डिनोट करता हूं p/q। ऐसा कोई भी नंबर जिसे मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं और q जो है इक्वल टू 0 ना हो, यानी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो वो 0 ना हो, तो ऐसे नंबर को मैं क्या कहता हूं? रेशनल नंबर। अब भैया बात आती है इर्रेशनल की, ठीक है। तो भैया रियल नंबर अगर मैं बोल दूं यार रियल नंबर में से मैं रेशनल नंबर माइनस कर लूं तो मेरे को क्या मिलेगा भैया? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यानी भैया जो टोटल नंबर हम लोग जानते हैं उसमें से मैं रेशनल नंबर को माइनस कर दूं तो भैया मेरे को जो नंबर बच जाएंगे वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलो तो भैया एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो समझ आने वाला नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं बोलता हूं क्या, हाँ चलो, -2/3, -2/3 ये इर्रेशनल है या रेशनल? मैं पहले चेक करूंगा भाई p/q के फॉर्म में है कि नहीं, p/q के फॉर्म में है या नहीं। तो भैया p/q के फॉर्म में है, चलो देख लेंगे यार q नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। 3 है, 0 नहीं है, ट्रू है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे? ये नंबर क्या है? रियल नंबर, ठीक है। चलो तो इतना क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। आगे हमें कहा जा रहा है इर्रेशनल का एग्जाम्पल दीजिए भैया। जैसे यार फॉर एग्जाम्पल √2, 2 + √3, ठीक है, 3√6 एंड सो ऑन। ये सब किसके एग्जाम्पल है भैया? किसके हैं? इर्रेशनल नंबर। यानी भैया जो नंबर रूट में आ जाए, जो नंबर रूट्स में आ जाए, रूट्स को हम लोग दूसरे नाम से इसको शॉर्ट्स भी बुलाते हैं, SURDS। इसको हम लोग क्या शॉर्ट्स भी बुलाते हैं और रूट्स भी बुलाते हैं, स्क्वायर रूट बेसिकली, ठीक है। स्क्वायर रूट और शॉर्ट्स, ठीक है। चलो ठीक है, चलो
आगे चलते हैं भैया। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया रेशनल और इर्रेशनल नंबर। अब आगे जब मैं रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकता हूं नॉन इंटीजर और इंटीजर। अब भैया इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से नोटिस करिएगा कि भैया इंटीजर जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। मैं इंटीजर को अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ एक तीर आएगा, चलो यहां पे लिखूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। क्या कहूंगा भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो वो क्या होंगे भैया, इंटीजर। अब एग्जाम्पल की बात कर ली जाए भैया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -3, -2, 1, 0 भी इंटीजर है और सो ऑन, यहाँ पे लेट्स से 3 लिख दिया एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन टीचर पूछती है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ भरोसा नहीं है सीबीएसई का कि कल को 1 मार्क्स के एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, ठीक है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ठीक है। तो भैया इन सब के आंसर जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा 1, क्या होता है 1। स्मॉलेस्ट अगर नेगेटिव की बात करूं, क्या बात करूं भैया, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, तो ये होता है हमारा भैया -∞, ठीक है। चलो, और भैया मैं अगर लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर की बात करूं तो ये होता है हमारा -1, ठीक है। और अगर मैं लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो ये होता है मेरा इन्फिनिटी। भैया ये वाली चीज हमें समझ नहीं आई कि ये -∞ और -1 की पोजीशन एक्सचेंज क्यों हुई। तो जरा ध्यान से देखना नंबर लाइन पे, क्या देखना भैया, नंबर लाइन पे। ये भैया जो भी इस साइड होगा, हमेशा याद रखना जो भी नंबर राइट साइड आए वो बड़ा होता है, राइट साइड आए वो क्या होता है, बड़ा। तो 1, 2 और ये रहा इन्फिनिटी, -1, -2 और ये रहा मेरा -∞। तो ध्यान से देखना यार, अगर मैं यहां की बात करूं तो भैया 1 जो है 2 के लेफ्ट में है और इन्फिनिटी के भी लेफ्ट में है, तो यानी भैया सबसे छोटा तो 1 दिख रहा है, ठीक है। अब जो 0 है ये हमारा ऐसा समझ लो यार न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। चलो, कभी कोई बच्चा सोच रहा हो कि 0 होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो गलत सोच रहा है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। चलो, तो भैया यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट हो गया 1 और लार्जेस्ट हुआ इन्फिनिटी। क्यों हुआ भैया, क्योंकि राइट साइड क्या लाई कर रहा है, सबसे बड़ा इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पॉजिटिव वाले देखने नंबर लाइन बस, तो भैया क्या लाई कर रहा है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं, मैंने कहा जो राइट साइड है नंबर वो बड़ा है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो भैया जो राइट साइड पे क्या है -1, हाँ या ना, तो ये बड़ा होगा, हाँ या ना। और लेफ्ट साइड पे क्या है, तो भैया ये छोटा होगा, हाँ या ना। चलो, तो इस हिसाब से हमने ये चीज की, ठीक है। अब आगे जब हम लोग चलते हैं तो भैया हमें क्या मिलता है, क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव नंबर और होल नंबर। अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया कि भैया नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर थे और राइट साइड पॉजिटिव नंबर, तो मैंने उसको और डिवाइड कर दिया कि भैया होल नंबर आ गए, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या होते हैं भैया, होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर। अब ध्यान रखना इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है, होल नंबर यानी भैया पूरी संख्या, ठीक है, कंप्लीट नंबर। भैया 1, 2, 3, ठीक है। जैसे यार अगर आप क्या मैं बोलूं, हाँ, अगर मान लो यार आप बर्तन लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यार आप मटका ही लेने गए, क्या लेने गए, मटका, क्या लेने गए, मटका। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि आप आधा मटका लेके आ जाएंगे, हाँ या ना, लेके तो पूरा ही आएंगे ना।
तो ऐसे ही भैया होल नंबर होता है, ये जो आएगा जब नंबर तो वो पूरा ही आएगा वरना नहीं आएगा, समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या है भैया, क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं भैया, आगे हमें क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है भैया, होल नंबर हो गया। अब होल नंबर अगर मैं जीरो को अलग कर दूं, जीरो को अलग कर दूं बाकी के नंबर से, यानी 1 से इंफिनिटी, ठीक है, अगर ये आ जाए साथ में तो बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा, होल नंबर। वहीं अगर इनको मैं अलग कर दूं, अलग कर दूं, ऐसे मान लो ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ये जो बच गए, ये जो बच गए इन्हें मैं क्या कहता हूं, नेचुरल नंबर। क्या कहने वाला हूं भैया, नेचुरल नंबर। और इन्हीं को मैं क्या कहता हूं, काउंटिंग नंबर। भैया काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं, जरा देखो, अगर यार मैं क्लास में बच्चे गिनूं, क्लास में बच्चे गिनूं तो 1 2 3 4 5 6, या फिर जब मैम अटेंडेंस लेती है तो क्या बोलती है, रोल नंबर 0 होता है क्या, आपकी क्लास में है रोल नंबर 0? नहीं ना, कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, यस, ठीक है, यही होता है, हाँ है ना। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं काउंटिंग नंबर, क्योंकि भैया काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1, ठीक है। ऐसा नहीं है यार, अगर आपको 5 किसी को मतलब पैसे देने हैं, यानी 10 के 10 नोट देने, तो आप 0 से थोड़ी काउंट करते हो, घाटे में जाओगे ना, समझ गए। चलो तो भैया इसको पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए अच्छे से। चलिए भैया, जैसा कि हमने आपको बोला था इस चैप्टर में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि √2 इर्रेशनल है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमें अगर किसी भी चीज को प्रूफ करना है कि वो है वो चीज, तो भैया हम लोग ये साबित कर देंगे कि वो दूसरी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर हमें प्रूफ करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर है, तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है यहाँ से कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन को। चलो तो यहाँ पे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, या लेट √2 बी आ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि यार ये जो √2 है ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो अच्छी बात है तो। अब अगर मैं बोल दूं कि ये √2 रेशनल नंबर है, तो यानी भैया p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भैया b नॉट इक्वल टू 0। अब भैया p/q लिखो या a/b लिखो, नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है, आसान लगता है, ठीक है, बच्चों को a/b आसान लगता है, ठीक है। p/q में बच्चे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, इसलिए भैया a/b ही मान के चलते हैं सब लोग, हम लोग भी यही मान ले रहे हैं यार, चलो कोई नहीं। अब भैया बोल रहा है a/b, मान लिया। अब यहाँ पे जो a और b है, a और b है, ये क्या है भैया, को प्राइम, क्या है, को प्राइम, ठीक है, a और b क्या है, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है यार, को प्राइम क्या होता है, तो भैया ऐसा ऐसे दो नंबर या फिर ऐसे पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पेयर ऑफ नंबर whose HCF is 1, ठीक है, मतलब ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF क्या है, 1। फॉर एग्जाम्पल यार 3 एंड 13, तो दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है, ठीक है, क्या है, 1। कैसे भैया, 3 को लिख सकते हैं आप 1 into 3, और 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 13, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी इसका अगर इन दोनों नंबर का HCF निकालूं तो कितना आने वाला है, 1। कितना आने वाला है, 1। तो भैया ऐसे नंबर जिनका HCF हो 1, या फिर मैं बोल दूं सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो क्या हो, 1, क्या हो, 1, ठीक है। तो भैया वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। अब बस हमें इसी बात को गलत साबित करनी है, अंडरलाइन कर रहा हूं, हमें इसी बात को गलत साबित करनी है। अब ध्यान से देखिएगा गलत साबित हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे थोड़ा सा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2b। कैसे आई भैया, b यहाँ डिवाइड में था, वहां गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको मान लेना भाई इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर 1। अब भैया यहाँ पे करना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
यानी भैया दोनों तरफ हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू √2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इजीली समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट से यार मैं कह रहा हूँ कोई डब्बा है, क्या है, कोई डब्बा, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरा कितना आएगा, डब्बा का स्क्वायर, यही आने वाला है। ठीक है, चलो हाँ या ना। तो भैया अब ध्यान से देखना, इस डब्बे में मैंने रखा a, तो ये किधर आएगा, a का स्क्वायर। अब इसी डब्बे में अगर मैं रख दूं √2b, तो भैया ये किसका हो जाएगा, √2b का होल स्क्वायर होगा, हाँ या ना। अब √2b का होल स्क्वायर में बच्चे एक जो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो इस 2 से इस रूट को काट देते हैं। ठीक है, जो कि होता है गलत, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है भाई, इस बार मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और इधर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2b स्क्वायर। अब ये वाली जो लाइन है मैं हर बार नहीं लिखूंगा, इस बार बस मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा कि भैया ये 2 इस रूट को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा भैया, क्योंकि साथ में b भी है और उसका भी स्क्वायर होना है। ठीक है, चलो तो भैया यहां तक क्लियर है, आया ना। चलो तो भैया आगे चलते हैं, ये हमारे पास ये आ गया। अब ये देखो यार कि जो b स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, इसको ये लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना। ये भैया यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड, यानी a स्क्वायर बाय 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, b स्क्वायर की, किसकी आएगी, b स्क्वायर की। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या हो रहा है यार कि जो 2 है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। यार मान लो कोई नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो तो a को भी कर रहा होगा, यस और नो, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यार, ये 6 स्क्वायर है, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0, हाँ या ना, रिमाइंडर 0 आएगा। वहीं अगर मैं 6 को सिर्फ डिवाइड करूं 2 से, तो इस केस में भी मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आने वाला है, 0। यानी भैया अगर कोई नंबर a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर या फिर कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो सकता था, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो सकता था, तो इसका मतलब अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा होगा, एकदम क्लिक करता है यार बच्चों को कि यार भैया 3 का स्क्वायर से भी मैं 2 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या, कर दो यार, लेकिन रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब भैया 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी एकदम ट्रू है और ये भी एकदम ट्रू है, तो हम लोग इस वाले को यूज करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और रीजन तो लिखना ही है भैया। मैंने भैया 9th क्लास से यही बोला है बस कि भैया मैथ्स में जो भी करो रीजन के साथ करो, मैथ्स में जो भी करो रीजन के साथ करो। यहां पे लिखना इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, अब इसको मार्क कर लेना यार, या इसका एक लाइन और बढ़ जाइए। अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, हाँ या ना, फैक्टर ऑफ a होगा। कैसे भैया, नहीं समझ आया। फॉर एग्जाम्पल यार ये जो 6 है, ये जो 6 है किस किस से डिवाइड करूंगा तो मैं रिमाइंडर 0 पाऊंगा। एक तो 1 तो फिक्स है, 1 तो फिक्स है कि सब में होगा, एक भैया 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। अब मैं ध्यान से देखूं तो यही तो इसके फैक्टर्स आ सकते हैं, है ना भैया। 6 किस किस के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 6 के आता है, समझ गए। तो भैया क्या कह सकता हूं मैं कि भैया ये जो 2 है, 3 है या 6 है, इनमें से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूं 6 से तो मेरा रिमाइंडर कितना आने वाला है, रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0। तो यानी भैया 2 भी इसका फैक्टर है, 6 एक्चुअली इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, बस 2 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे करते हैं भैया, ऐसे ही तो करते हैं, 6 2 3, यहाँ पे 3 1, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू
1 आया ना। तो भैया ये जो है इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। तो 2 से अगर 6 को डिवाइड करूंगा, 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, और 3 को भी 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। चलो तो भैया इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आ जाएगा ये, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे हमें करना है लेट। अब दोबारा से लेट करना है। क्या बनना है भैया? दोबारा से लेट। अब इस बार लेट क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 2c। लेट a इज इक्वल टू 2c। तो भैया ये 2c यहाँ पे बस इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ √2 प्रूफ कर रहा हूं। अगर मैं √5 कर रहा होता तो यहाँ 5c मानता, अगर √7 प्रूफ कर रहा होता तो यहाँ कितना मानता? 7c। और अगर मैं 3 प्रूफ कर रहा होता, √3 अगर प्रूफ कर रहा होता इरेशनल, तो यहाँ पे क्या मानता? 3c। क्या मानता? 3c। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भैया यहाँ पे भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो a को मैं लिख सकता हूं √2b लिख सकता हूं a को, हाँ या ना? यस और नो लिख सकता हूं ना? चलो अब दोबारा से करना है, यहां पे लिख लेना फ्रॉम वन। ठीक है, अब यहां पे लिखना भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भैया दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, √2b का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? चलो अब भैया क्या हो जाएगा इधर? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ या ना? हो जाएगा ना? चलो अब आगे चलते हैं यार भैया। तो क्या होगा? ध्यान से देखा जाए तो भैया ये तो कट रहा है 2 टाइम्स में, हाँ या ना? अब भैया ये कट गया तो भैया कितना बच गया? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, हाँ या ना? अब देखो सेम कुछ ऐसा ही हमें पहले भी मिला था, तो हमने क्या किया था? 2 को नीचे लेके आ गए थे, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे भैया। इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, हाँ या ना? चलो तो भैया यहाँ पे देखा जाए तो क्या कह रहा है कि कुछ यही बन गया। तो अब सेम चीज छापनी है, सेम चीज छाप देनी है हूबहू। यहाँ पे इस स्टेप के बाद मैंने ये लिखा 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी भैया 2 डिवाइड्स b, और भैया ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? रीजन। अब रीजन में क्या? ये वाला कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे, अच्छा इसमें अब ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे ही लिखनी है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव आप a ले रहे हो या b ले रहे हो, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। चलो तो इतना मैंने कर लिया। अब सेम चीज भैया, अगर ये भैया स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, और अगर करेगा डिवाइड तो भैया क्या बन जाएगा? वो उसका फैक्टर। तो भैया देयरफॉर b2 इज अ फैक्टर ऑफ b, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मार्क कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को जरा ध्यान से देखिए, और हमने जो लेट किया है उसको देख लीजिए एक बार। मैंने कहा भाई यहाँ पे कि 2 जो है फैक्टर आ रहा है a का, और यहाँ पे बोल रहा हूं 2 फैक्टर आ रहा है b का, यानी भैया जो 2 है वो a और b दोनों का फैक्टर है। लेकिन लेट क्या किया है कि a और b क्या है? को प्राइम नंबर। तो भैया ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, हाँ या ना? को प्राइम मतलब HCF कितना है? 1, और यहाँ पे HCF कितना आ रहा है? 2, ठीक है। चलो तो भैया यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, 2 is a factor of both a and b, ठीक है, which is a contradiction to our supposition, अब कौन सी सपोजिशन भैया? कौन सी सपोजिशन? अब ध्यान से देखना, सपोजिशन ये वाली कि a और b क्या है? को प्राइम। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेट हमने कहां पे किया? यहाँ पे एक बार,
ये रहा दूसरी बार और ये रहा मेरा तीसरी बार। तो तीनों में से कौन सी चीज गलत है, तीनों में से कौन सी चीज गलत है? तो भैया ये वाली। अगर ये गलत हो जाएगी तो ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है। चलो तो भैया कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट A एंड B आर को प्राइम, ठीक है, हाँ या ना? यही हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि A और B को प्राइम है। यहाँ पे फैक्टर कितना आ गया भाई? 2 आ गया, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ गया, ठीक है। चलो तो भैया HCF अगर 2 आ रहा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो भैया क्या होंगे अगर को प्राइम नंबर नहीं होंगे? तो रेशनल नहीं हुए। अगर रेशनल नहीं हुए तो क्या बचा? इर्रेशनल। देयरफॉर भाई कि A एंड B, A एंड B नहीं बोलूंगा, √2 is not a rational number, is not a rational number, hence √2 is an irrational number, is an irrational number, ठीक है। तो भैया ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोगों को एक होमवर्क करके लाना है। क्या? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले क्या करना है आपको? √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। कुछ नहीं करना भैया, सब कुछ सेम जाएगा, सब कुछ सेम जाएगा। बस जहां जहां 2 दिख रहा है उसको आप 3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन करके रखिएगा और मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।